दुनिया में बहुत से ऐसे मज़ाहब और अक़वाम हैं जो इंसान को हैवान से भी बदतर समझती हैं। औरत का वक़ार हमेशा से ही पामाल किया जाता रहा है। हम आपको आज बताएंगे एक ऐसे गांव के बारे में जहां औरत को बच्चा जनने की इजाज़त नहीं। इन नज़दीक ये नापाकी का फेल है और इससे देवता नाराज़ हो जाते हैं और मसाइब आते हैं। घाना के गांव माफीडोवा में तोहम परस्ती बच्चों की पैदाइश की इजाज़त नहीं देती, ना ही वहां मुर्दों को दफनाने और मवेशी पालने की इजाज़त है। लेकिन ये तोहमात कहां से आती हैं और इन्हें कोई चैलेंज भी कर रहा है या नहीं, आज हम इस हवाले से बात करेंगे। जनूबी घाना के गांव माफीडोवा में 5000 अफराद रहते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी इस गांव में पैदा नहीं हुआ। कदीम अकायद के मुताबिक इस गांव में बच्चों की पैदाइश की सूरत में देवता नाराज हो जाते हैं। इसी वजह से पैदाइश के वक्त इस गाँव की हामला खवातीन करीबी आबादियों में जाकर बच्चों को जन्म देती हैं। घाना की तमाम आबादियों की तरह माफीडोवा में भी अजीबो गरीब रस्म और रवाज हैं जो यहाँ सदियों से राज हैं। इस गाँव में छोटी मोटी अजीबो गरीब पाबंदियों के अलावा 3 ऐसी पाबंदियां भी राइज हैं जो इसे दुनिया में मुनफरिद बना देती हैं। गांव में जाएं तो आपको कोई जानवर नजर नहीं आएगा, अगरचे परिंदे आसमान में उड़ते नजर आएंगे, लेकिन गांव में देखने पर कोई परिंदा या जानवर नजर नहीं आता। सदियों से इस गांव में जानवर पालने पर पाबंदी है। दिलचस्प बात यह है कि गांव में बाहर से जानवर लाने और इसी दिन ज़िबा करने की इजाजत है, लेकिन लोग इन्हें पाल नहीं सकते। और अगर इस गांव के हवाले से मजीद बात करें तो आपको बताएं कि इस गांव में कोई कब्रिस्तान भी नहीं है। इस गांव में मरने वाले किसी भी शख्स को करीबी आबादियों के कब्रिस्तान में दफनाया जाता है। और तीसरी हैरत अंगेज पाबंदी बच्चों की पैदाइश की ममानत है। इस गाँव में रहने वाला कोई भी शख्स हकीकत में इस गाँव में पैदा ही नहीं हुआ। कबल अज़ वक्त पैदाइश के खौफ से गांव वाले हामला खवातीन को पैदाइश के मुतवक्के वक्त से कई माह पहले करीबी आबादियों में मुंतकिल कर देते हैं। एक खातून हिना कोसे ने बताया कि हमल के 9वें माह में हूँ, लेकिन मुझे अपने गांव में बच्चे को जन्म देने की इजाज़त नहीं है। इस गांव में जितने भी अफराद रहते हैं वो इस गांव में पैदा ही नहीं हुए। यहाँ के लोगों का ख्याल है कि यहाँ पैदाइश ममनू है और ऐसा करने वाले देवताओं को नाराज कर देते हैं। माफीडोवा में ये अजीबो गरीब पाबंदियां इस गांव के बानी एक शिकारी टोगे गबियाफिया केती ने आयद की थी। गांव के बुजुर्गों के मुताबिक जब अकेती ने इस जमीन पर कदम रखा जहाँ माफीडोवा है तो आसमान से एक आवाज आई। आसमानी आवाज ने अकेती को बताया कि ये मुकद्दस सरजमी है, अगर यहाँ रहाइश अख्तियार करनी है तो 3 असूलों की पाबंदी करनी पड़ेगी। कोई जानवर नहीं पालना, कोई कब्रिस्तान नहीं और बच्चों की पैदाइश तो बिल्कुल नहीं। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि इन्हीं पाबंदियों की वजह से गांव में कभी कोई कत्ल नहीं हुआ और ना ही कोई जुर्म हुआ है। गांव के बुजुर्गों का ये भी कहना है कि इन्हें गांव पर आयद पाबंदियों पर फख्र है। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि गांव में बच्चों की पैदाइश पर पूरी तरह पाबंदी नामुमकिन है, इसलिए कभी कभार गाँव में बच्चों की पैदाइश के वाक़यात हो जाते हैं। ऐसी सूरत में देवताओं को खुश करने के लिए एहतियात से काम लिया जाता है। ऐसी सूरत में देवताओं को खुश करने के लिए एहतियात से काम लिया जाता है और गाँव के बड़े पाकीज़गी की खुसूसी इबादत का बंदोबस्त करते हैं। गांव के बुजुर्गों का यह भी कहना है कि गांव में बच्चों की पैदाइश की हुर्मत की खिलाफ वर्जी करने वाली खवातीन को कोई सजा नहीं दी जाती। उनका अकीदा है कि इस हुर्मत की खिलाफ वर्जी करने वालों के बच्चे नॉर्मल नहीं होते। ताहम आज तक गांव में जो बच्चे पैदा हुए हैं सब नॉर्मल ही हैं। गांव वाले इसे पाकीज़गी की रस्म का करिश्मा भी करार देते हैं। हालिया सालों में बहुत सी खवातीन ने गांव में बच्चों की पैदाइश की पाबंदी पर अमल करने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन गांव के बड़ों ने इन्हें इस कदीम रस्म की पाबंदी पर कायल कर ही लिया। अब गांव के बुजुर्गों ने मुजाफात में ही एक मैटरनी होम के कयाम की मंजूरी दी है ताकि खवातीन अपने घरों से नजदीक ही बच्चों को जन्म दे सकें।